हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम मध्य प्रदेश के गठन के एमसीक्यू ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 20 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको क्या रहेगा, जो हमने 1947 से लेके 1956 तक की जो स्थिति थी उसके सारे पॉइंट हम कवर कर लेंगे। इससे ज्यादा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि हम 1947 से 56 के बीच में 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको काउंट करके वही आंसर बताना है कितने आपने सही किए। चलिए शुरू करेंगे। भोपाल किस वर्ष भारतीय संघ में विलय किया गया? तो ये किस में आता था? एक स्वतंत्र स्टेट था, है ना, भारत भोपाल, जिसको पूरा का पूरा हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था 56 में। और ये पार्ट सी के अंतर्गत, स्वतंत्र स्टेट तो था पर पार्ट सी के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसका भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 47, 48, 49 और 50 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी मैंने डार्क में कराया था। ठीक है, तो 1947 में इसका विलय किया गया था भारतीय संघ में। विलय के समय भोपाल की राजधानी क्या थी? जब भोपाल का हमने विलय किया तो राजधानी भोपाल, इस्लामानगर, सीहोर या रायसेन, तो कौन सी थी? बताइए आंसर। आंसर क्या है? इस्लामानगर। जो इस्लाम नगर जो कि भोपाल के ही पास में है, तो ये पहले राजधानी। अगला क्वेश्चन आता है, भोपाल के प्रथम मुख्य कमिश्नर कौन थे? प्रथम एसपी बनर्जी, ई राघवेंद्र राव, के एम मुंशी और राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुख्य कमिश्नर का नाम क्या था? अगर थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं तो आंखों में जरा सा तो दिख ही जाता है कि कुछ हमने बनर्जी टाइप से कुछ पढ़ा था। क्या था? एसवी बनर्जी प्रथम मुख्य कमिश्नर थे भोपाल के। 1952 में भोपाल के मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये कौन थे? पार्ट ए सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री। शंकर दयाल शर्मा है, द्वारिका प्रसाद है कि लीलाधर जोशी? लीलाधर जोशी कौन थे? मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना। और शंकर दयाल शर्मा भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने 1952 में, भोपाल के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सभी को पता रहता है, जो पढ़ाई भी नहीं करता उसको भी पता रहता है। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे और कितने जिले थे? तो संभाग कितने थे? संभाग वाला लेक्चर भी पहले मैं आपको जिले का पुनर्गठन पढ़ाऊंगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद हम संभाग पढ़ेंगे। 7 संभाग कौन से थे और धीरे धीरे कितने संभाग हुए छत्तीसगढ़ में और हमारे पास कितने बचे? ठीक है, तो पुनर्गठन के समय 7 संभाग मध्य प्रदेश में थे। अभी मैंने आपको संभाग नहीं पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ा दूंगी, हो जाएगा। पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? पहले मैं आपको जिले पढ़ाऊंगी, इसके बाद ये वाला वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आपको पहले पता हो थ्योरी, उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? 35, 40, 43 और 45। तो 1956, 1 नवंबर 1956 में जिले कितने थे? 43 थे। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ को हमने 16 जिले दे दिए और 56 से लेके 2000 तक काफी कुछ जिले बने थे, 61 टोटल हो गए थे। पर जब सेपरेशन हुआ तो 16 हमने दे दिए, हमारे पास कितने बच गए थे? 45 बच गए थे। ठीक है, 56 में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाएगी? नागपुर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल? आंसर भोपाल, है ना। नागपुर पहले थी सीपीएन बरार की, जिसको मध्य प्रदेश की भी राजधानी बोला जाता था तब, 56 के पहले पहले। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? प्रशासनिक, ऐतिहासिक, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर? तो किस आधार पर हुआ? मध्य प्रदेश का जो गठन है भाषाई आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, फजल अली, BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद? कौन थे पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग का पुनर्गठन किया गया था।
1956 में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को कितने जिले दे दिए गए थे? 56 में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को हमने कितने जिले दिए थे? 6, 7, 8 या 9? कितने जिले दिए हमने? ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, अभी पढ़ा दिया है। कितने जिले दिए? 8 दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र को दिया गया? सागर, नागपुर, रीवा, सतना, सभी बता देंगे। वो कौन कौन से थे? बहुत सारे हमने नाम पढ़े थे। वर्धा वर्धा कौन कौन से थे, है ना? तो उसमें से कौन था? एक नागपुर भी था, जो कि सीपीएन बरार की राजधानी हुआ करती थी। भानपुरा तहसील की किस राज्य को दी गई? भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा दिया है भाई, यहाँ पे लिख लो, पूरा तहसील नहीं दिया था, उसका सुनील टप्पा। इसको क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा। सुनील टप्पा हमने किसको दिया था? राजस्थान को। और राजस्थान से हमने क्या लिया था? सिरोंज लिया था, जो हमने विदिशा में सम्मिलित किया था, है ना? तो भानपुरा तहसील किस राज्य को दी? यानी सुनील टप्पा राजस्थान को। अगला है, राजस्थान से मध्य प्रदेश की कौन सी तहसील शामिल हुई? अभी बताई दिए हैं, क्वेश्चन लीक हो गया। सिरोंज, जो कहां शामिल किया गया? विदिशा में शामिल किया गया। विंध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र किसमें मिला लिया हमने? विंध्य प्रदेश का भी पूरा का पूरा हमने कहाँ मिला लिया था? पार्ट सी का मध्य प्रदेश में। वैसे भोपाल स्टेट को कंप्लीटली मिला लिया था, पर सीपीएन बरार के 8 चले गए थे महाराष्ट्र में, और इधर मध्य भारत का 1 का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंक्लूड, ऐसे ही भोपाल का पूरा राज्य हमने इसमें सम्मिलित कर लिया था। अगला है, विंध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी 1 वर्ष कौन रही? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, तो रीवा। प्रथम राजधानी पूछे 1 वर्ष तक जो रही, वो कौन सी? सतना, नौगांव, कटनी या रीवा? कौन सी है? कौन सी थी? नौगांव 1 वर्ष तक जो रही। उसके बाद किसको बनाया गया? रीवा को बनाया गया। मध्य भारत किन एजेंसियों को मिला के बना? बघेलखंड, बुंदेल, ये तो हो ही नहीं सकता। बघेल बुंदेल को तो हमने किसमें मिलाया था? हमारा विंध्य प्रदेश जो था, पश्चिमी रियासतें जो थी, वो किसमें थी? मध्य भारत में। तो पश्चिमी रियासतें, और इधर का कुछ पार्ट भी लिया था, तो मालवा और ग्वालियर एजेंसी, ये वाला जो एरिया था वो तो हमारा पार्ट ए का था, सीपीएन बरार का था। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी आंसर सही होगा। बघेलखंड बुंदेलखंड में संयुक्त मंत्रिमंडल कब बना? वो अवधेश प्रताप और कामता प्रसाद का जो बना था, उसमें अवधेश प्रताप प्रधान, मुख्यमंत्री कौन बने थे? पढ़ा तो था, मैं पढ़ाया था आपको, है ना? तो वो बुंदेलखंड और बघेलखंड का संयुक्त परिषद जो बना था, वो कब बना था? 1948 में ही बना था, 1948 में। संयुक्त मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री शंभूनाथ। संयुक्त मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश की। शंभूनाथ, अवधेश प्रताप, कामता प्रसाद, लीलाधर जोशी। तो प्रधानमंत्री अवधेश थे, उप प्रधानमंत्री जो थे वो कामता प्रसाद थे। तो ये प्रधानमंत्री। तो ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन, जो मैंने आपको पूरा 1947 से लेके 56 तक कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 1956 से 2000 तक, छत्तीसगढ़ के सेपरेशन होने से पहले पहले कितने जिले कब कब बने। उसके बाद उसी क्लास में हम कंटिन्यूएशन में ही पढ़ेंगे 1956 से लेके कहां तक की स्थिति पढ़ेंगे, 2026 तक की स्थिति अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको अब लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना उतना कठिन नहीं है। अभी तो हमारा भौगोलिक ही चल रहा है, मतलब बहुत ये सामान्य परिचय चल रहा है, फिर भूगोल पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस दिक्कत ये होती है कि जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। वो भी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हम हमारी बैचेस में जो क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें क्या कराने वाले हैं, जैसे आज ही नया बैच 8 तारीख को जो शुरू हो रहा है, उसमें क्लास के बाद 15 मिनट लास्ट के उसमें करंट अफेयर ही पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा, करंट अफेयर अगर हम लास्ट में लेके ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। तो साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कितने नंबर आपने सही किए इसमें से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।